छोटी छोटी बातों पर पत्नी ने टमाटर मंगाए, वो आदमी भिंडा लाया। टमाटर मंगाए और भिंडा लाया। मर जाते तो अच्छा था, मर जाते तो। पत्नी ने शक्कर मंगाई, आदमी गुड़ लाया, मर जाते तो अच्छा था। पत्नी ने, है ना, कुछ भी मंगाया, केला मंगाया, परवल लाया, मर जाते तो अच्छा था। महाराज की भैया व्रती करके देर से आए, जाओ वहीं मरो, वहीं जाओ वहीं महाराज के साथ। महाराज जी बड़ा महाराज जी आया। मैं तो मरना ही चाहती हूं, लेकिन क्या करूं, इन बच्चों के कारण से टिकी हुई हूं। ना मैं तो कब का मर जाता, अभी कब की मर जाती मैं तो। ऐसे लोगों की भगवान भी नहीं सुनता है। एक्शन सही था, बोलो खड़े, स्टैंड अप, स्टैंड अप। एक्शन सही था ना? आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? इसका मतलब आप पर कल ही बीती है। बैठ जाओ। आप पर, मुझे इन पर बहुत दया आ रही, बड़े मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मेरा इनको इतनी दया आ रही, मुझे दिनेश भाई पर इतनी दया आ रही है, मैं ऐसा लग क्या करूं मैं इसके लिए। मुझे बहुत दया आ रही, बस इतनी दया आ रही, इतनी दया आ रही कि इसके यही कपड़ा उतार के पीछे का मंडल दे दूं। लेकिन मेरा सोचता उस पर भी दया आती है, वो बेचारी डोकरी एकली कहां घूमेगी। भैया ध्यान रख करके चलो। ऐसी पति पत्नी का झगड़ा हो गया होगा, तो पति ने गुस्सा में कहा होगा कि हम तो मर जाएंगे, तो पत्नी ने भी गुस्से में कह दिया मर जाओ, जाओ मर जाओ, जाओ। तो क्या हुआ, चला गया कमरे में। अब कमरे में गया तो उसने क्या किया, फंदे का फंदा लटकाया, रस्सी रस्सी बांध करके गले में वो डाला होगा। तो उसने फिर वो निकाल लिया, और निकाल के फिर कमर में बांधा और लटकने लगा कमर में बांध करके। कमर में बांध रहा था वो, तो पत्नी ने आके पूछा, ए जी करम का कल्ला काई कर रिया है? बोले फांसी लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फांसी लगा रहा हूं। तो रामकली ने कहा कि फांसी तो गले में लगाई जाती है, एक कमर में क्यों बांध रहा है? बोले पहले हमने गले ही में बांधा था, सफोकेशन ज्यादा हो रहा था इसलिए कमर में बांधा। बोलना करम का कल्ला। क्या हो रहा था? बोलो ना। पहले हमने, जी खोल के हंस लो, फिर ऐसे महाराज जी आने वाले नहीं है। गले में बांधा था, सफोकेशन हो रहा था इसलिए फिर कहां बांधा? कमर में बांधा। बताओ, ऐसा कर्म का कल्ला। पत्नी ने कहा ऐसे कमर में बांधने से कोई नहीं मरता है, चल निकल बाहर। निकाल लिया उसके लिए बाहर। कितनी बार छोटी छोटी बातों पर कोई लेना एक नहीं, देना दो ना। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, या तो मैरिड लाइफ में प्रवेश नहीं करना। सुनो, जितने अनमैरिड लोग बैठे हैं, मैरिड लाइफ में प्रवेश नहीं करना। वो अगर प्रवेश कर गए हो तो महाराज जी जैसी सहन करने की शक्ति रखना, है ना। क्योंकि पति भी साधु से कम नहीं होता है, हर समय स्त्री परिचय साथ में चलता है। फिर उसको सहन करने की शक्ति रखना। छोटी छोटी बातों पर मर जाते अच्छा था, मर जाते अच्छा था। हमने कौन ऐसा सोचा था, ये भी आत्म भाव, ये आत्महत्या का भाव। अगर परिणाम किए हैं तो तुरंत ही कर्म का क्या हो गया है, बंद हो गया है। दूसरे के घात करने में जितना पाप लगता है, उतना ही स्वयं के घात करने में क्या लगता है, सेल पास की गोली, जहर की पुड़िया, कुआं में गिरने का भाव। क्यों ऐसा कर? मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्टिंग करता हूं, गुजारिश करता हूं, कभी कोई आपस में अन्य बन्य हो जाए, कोई बात बिगड़ जाए, मामला बिगड़ जाए, आपस में तना तनी हो जाए, कोई बात नहीं, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम। इसका मतलब
ये नहीं है कि हम अपने परिणामों को बिगाड़ें। सबके ऊपर समस्याएं आती हैं, निकलना, हमारे ऊपर भी समस्या आती हैं। हम उस समस्या से धीरे से क्या करते हैं, निकलने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन मरने का कोई, मरना, आत्महत्या करना किसी समस्या का कोई समाधान। कोई व्यापार में डूब गया, कोई कर्जे में डूब गया, कोई आफत पड़ गई है, इस मृत्यु किसी समस्या का समाधान। कोई बात नहीं, हम निपटेंगे, पुण्य का पासा हमारा पलटेगा। लेकिन ऐसा करने से हमारी पर्याय कभी भी ऐसा आत्महत्या का भाव हो तो एक ही भाव बनाना, एक ही गुरुओं के पास चले जाओ। कोई भी दिमाग में टेंशन आए, 3 दिन महाराज के पास चले जाओ, शांति से उनके पास रहो, अपने आप तुम्हारे दिमाग में शांति हो जाएगी, अपने घर वापिस आ जाओ। कभी भी कोई तनाव होता है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, कितनी गोलियां खाता है, गोली किसी भी रोग की दवा नहीं है, ये ध्यान रख के चलना। गोली किसी भी रोग की दवा, सिर्फ गोली एक नशा है, सिर्फ गोली एक नशा है जिसमें आदमी भूल जाता है, उसे लगता मुझे रिलैक्स मिल रहा है, पर रिलैक्स नहीं मिल रहा है, असर खत्म होते ही फिर उसको तकलीफ, फिर उसके लिए तकलीफ चालू हो जाती है। मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको टेंशन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, किसी मुनि के पास जाओ, स्त्रियां आरिकाओं के पास में जाएं, उनसे कहें गुरुवर मुझे संबोधन दें, यथा स्थिति उनको बताएं। हमारे ऐसे पे मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मर करके भी जाओगे कहाँ, अति संकलेश भावते मरो घोर शुभ सागर। अति संकलेश परिणामों से मरोगे तो मर करके नरक में ही जाओगे। घोड़े देखो, गधे देखो, तिरंच देखो, मेंढक देखो, मछली देखो, मच्छर देखो, मक्खी देखो, छिपकली देखो, कैसे अनंत जीव बिलबिलाते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं, उनके ऊपर दया करने वाला कोई भी नहीं। अपन तो बहुत अच्छी पर्याय में है, और घर में कभी टुक 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 होना भी चाहिए। चुप 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 रहने में काम नहीं चलता है, थोड़ा कुछ होता रहे तो मजा रहता है ना। कभी कभी क्या है, रक्षाबंधन के साथ दीपावली के फटाका भी फूटना चाहिए, मजा आता है उसमें भी, पर वो क्षणिक हो, उसमें क्या ना बने, बैर ना बने। क्या ना बने, बैर ना बने। आत्महत्या का भाव, किसी को मारने का हिंसात्मक हमारे अंदर परिणाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहन शक्ति बहुत कम है। क्या, सहन शक्ति बहुत कम है, और सोचने का तरीका भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। सास ने कुछ कह दिया, तुरंत बहू मरने का भाव बना लेती, बहू ने कुछ कहा, सास मरने का भाव बना लेती। आजकल देखो कितनी परीक्षा में नंबर कमाए, मर गए। किसी को तुम चाहते थे, वो सगाई नहीं हुई, मर गए। अरे भैया, कोई समस्या का समाधान नहीं है, आप अच्छे से जीने का पुरुषार्थ करो। हमें जीने के लिए जीवन साथी चाहिए, लेकिन मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और ऐसा कभी भाव नहीं बनाना। अब तक तुमने जो आत्महत्या के जो भाव बनाए, किसके, आत्महत्या के जो तुमने अब तक भाव बनाए हैं, उनका पश्चाताप करना, और कभी भी आत्महत्या करने का भाव नहीं करेंगे। क्रोध में आकर के मरने का भाव होता, अपने परिणामों को संभालें। है ना, कोई जहर खाता है, बाद में देखो कैसा तड़पता है, आगी लगा लेता है, अथवा क्या है, लटक जाता है। कैसे कैसे लोग तड़पते हैं, कैसे प्राण निकलते हैं, और ऐसे कसाय रूप परिणामों से मर करके भूत व्यंतरों की पर्याय में जन्म लेता है। इसलिए अपने परिणामों को संभालो। क्या संभालना है? और मैं ये सोचता, इतना धर्म करते फिर आदमी कहाँ चूक कर जाता है, इतना धर्म करते फिर भी आदमी कहाँ चूक कर जाता है। हर रोज पेपर में देखो, आज फलाने का आदमी मर गया, फलाने की लड़की मर गई, फलाने की स्त्री मर गई, उन्होंने उसको मार डाला। कैसे कैसे लोगों के कसाय रूप परिणाम। इतनी अच्छी मनुष्य जीवन पाकर के भी लोग अपने उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो इसलिए अपने जीवन में आत्मघात नहीं करना। अभी स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कैसे होती है, समाधि कैसे होती है, मोक्ष कैसा होता है, अभी हमारा ये विषय बाकी है, क्योंकि समय पूरा हुआ है। सिर्फ बोलो, सिर्फ समय पूरा हुआ है, अभी प्रवचन तो प्रारंभ भी नहीं हुआ है। बोलो समय, बोलो समय, समय पूरा हुआ है,
लेकिन अभी प्रवचन तो प्रारंभ भी नहीं हुआ है, हम समाप्त नहीं कह सकते। प्रवचन कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। भगवान जिनेंद्र की वाणी अनंत है। अब तक नहीं सुना ना देवेंद्र भाई, नहीं सुना ना? बोलो हाँ, बोलो अब तक। इसलिए आप टकाटक देख रहे हो। समय पूरा हो गया, बोलो ना सब, समय पूरा हो गया, लेकिन प्रवचन तो अभी प्रारंभ भी। भगवान की वाणी अनंत है, बोलो भगवान की वाणी अनंत है। जब सोचो हमारे मुख से सुनने में आपके हृदय गदगद हो गए, जो साक्षात समोषण में सुनता होगा, ओ हो, अहो आनंद, बोलो अहो, उसको कितना आनंद नहीं आता होगा, उसके आनंद का पार नहीं होता होगा। समय पूरा हो गया, बोलो समय पूरा हो गया। प्रवचन कभी पूरा होता नहीं है। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का जब हमारा मिलन हुआ, तो महाराज ने कहा विमत सागर जी को माइक लगाओ। तो मैंने कहा महाराज मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आपके सामने मैं क्या बोलूं? बोले चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। कभी कभी आचार्य से भी ज्ञानी ज्यादा मुनि होता है। मैंने सुन रखा है कि तू बहुत अच्छा प्रवचन करता है। मैंने कहा नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है, पर आप जो बोल रहे वो गलत भी नहीं है। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलो ना, हाथ उठाओ ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत। ये सेठ है, ये पैसा वाला है, बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो ये बहुत अच्छे आदमी है, ये बहुत बढ़िया भक्त है, बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो ना अच्छे से बोलो, मैं बोल रहा आपके लिए बोल रहा, ये बहुत अच्छा भक्त है मेरा, ऐसा। ये बहुत पैसा वाला है, ऐसा। ये बहुत अच्छा सेवक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आपके श्री मुख से निकल रहा है, इसलिए वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। क्या? आपके श्री मुख से निकल रहा है, इसलिए वो कुछ देखा होगा, कुछ जाना होगा। इसीलिए तो गुरु ने मेरे लिए कहा है, अगर मैं सेठ नहीं हूं तो निकट समय में सेठ हो जाऊंगा, इसलिए गुरु के मुख से निकला। ऐसा कुछ नहीं है, बोलो ऐसा। अच्छे से बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आपके श्री मुख से जो निकल रहा वो गलत भी, गुरु की वाणी को गलत नहीं कह सकते। मैंने यही कहा ऐसा। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, मैंने सुना है, लोगों ने मुझे बताया कि विमत सागर जी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। मैंने कहा महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आपके श्री मुख से निकला तो वो कुछ भी गलत। आप महान तपस्वी हैं। जब उन्होंने मेरे लिए माइक सौंपा, संचालन निवेदन किया, तो मैंने महाराज के लिए पीछी लेकर के नमोस्तु किया, आशीर्वाद लिया, और मैंने महाराज से कहा महाराज कितना बोलना है, क्योंकि गुरु के सामने स्वतंत्र मंच नहीं होता। गुरु जितना समय देता उतना 10 मिनट 15 मिनट का। मैंने कहा महाराज कितना 10 मिनट 15, क्योंकि जब मैं अपने आचार्य श्री के साथ में था तो मुझे कभी कभी 10 मिनट बोलने का समय दिया जाता था, 15 मिनट का समय मिलता था बस, है ना। तो मैंने कहा महाराज कितना बोलना है? महाराज ने एक शब्द बोला, अच्छे वक्ताओं के लिए समय की कभी पाबंदी नहीं होती है। अच्छे वक्ताओं के लिए कभी समय की पाबंदी नहीं होती है। तेरे को जितना जचे तू उतना बोल। मुझे सुनने की इच्छा, मुझे नहीं बोलना है, मुझे सुनना है। मैंने कहा महाराज मैं तो आपको सुनने को आया हूं, मुझे आपको सुनना है। आप मेरे दादा गुरु हैं, आप मेरे हमारे गुरु के गुरु हैं, मुझे आपको सुनना है, आपका आशीर्वाद लेना है। मेरा करीब 45 मिनट प्रवचन हुआ। कितना? और किसी आचार्य की मंच पर किसी को 45 मिनट का बोलने, स्पीच देने का अवसर मिले तो अपने आप में बहुत अनूठी बात है। मैंने 45 मिनट में अपना प्रवचन समाप्त किया। इसके दौरान महाराज श्री ने एक बार भी मुझे संकेत नहीं किया कि आप प्रवचन खत्म कर दो, आप प्रवचन खत्म कर दो, समय हो रहा है। बाद में महाराज श्री ने 15 मिनट का उपदेश दिया, जिसके लिए मैंने अपना सौभाग्य मान करके उसके लिए श्रवण किया।
तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, समय पूरा हो रहा है। बोलो, समय पूरा हो रहा है, पर भगवान जिनेंद्र की वाणी कभी भी पूरी नहीं होती है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है इतना सुनने के बाद मन तृप्त नहीं हुआ है। बोलो, इतना सुनने के बाद मन तृप्त नहीं हुआ है, लगा ही नहीं कि कुछ सुना है, अभी तो बहुत कुछ, ये तो झांकी है, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर पूरी, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर पूरी। जब टेलर इतना अच्छा है, बोलो ना विजय भाई, जब टेलर इतना अच्छा है तो मूवी कितनी, वो तो आप अनुमान से ही लगाओ, क्योंकि इन माताओं के अंदर भी वो ज्ञान है जो आदमी को नहीं है। बताऊं क्या? समय हो रहा है, कल बता देंगे। आज ही बताऊं, कल बताओ? आज ही, आपकी विशेष इच्छा है। हमारे हितेश भैया को बहुत टेस्ट आ रहा है। इनमें इतनी ताकत होती है, ये जब चावल बनाती ना भात बनाती है तो एक चावल निकाल के पता कर लेती पूरा चावल, एक चावल से पता चल जाता पूरे चावल क्या हो गए हैं, पक गए हैं। बस भैया 2 शब्द सुनने से पता चल जाता है कि आगे का प्रवचन कैसा होगा। एक छोटा सा टेलर देखने के बाद पता चलता है इसका एंड कैसा होगा। वैसा ही रस आता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी का कभी अंत नहीं होता है। जितना सुनो, जितना पढ़ो, जितना लिखो, उतना कम है ना। समय हो रहा है, देखना बहुत बाकी है। इसी मंगल भावना के साथ आज के वक्तव्य से मैं विश्रांति लेता हूँ। जय लो शांतिनाथ भगवान।